जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसकी चल रही विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसमें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है, इसको आप मेरी वीडियो की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन 11? किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की, खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। पूर्णतः खिली खिड़की जो है खुली हो तो अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं क्या होंगी? खिड़की की विमाएं यानी खिड़की की लंबाई चौड़ाई क्या होगी? जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, तो किसी आयत के ऊपर, तो यानी आपको आयत दिया गया है, तो हम पहले आयत बना लेंगे। हमने आयत बना लिया, तो इसके ऊपर एक अर्धवृत्त के आकार की, ठीक है, बना लिया भाई। एक आयत के ऊपर आयत है ये, इसके ऊपर अर्धवृत्त के आकार की वाली खिड़की बना ली मैंने। ये पूरी खिड़की है। इसका संपूर्ण परिमाप यानी भाई संपूर्ण परिमाप क्या भाई? अब इसमें यहां पे थोड़ी होगा, तो ये क्या है? एक खिड़की है, एक आयत बना हुआ है, इसको मैं डॉटेड कर देता हूं। तो अब देखें, पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने की, यानी खिड़की पूरी कैसी खुली हुई है, तो उसके लिए अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? हम मान लेंगे। तो मान लेते हैं भाई, अगर ये अर्धवृत्त है तो यहां से लेके यहां तक इसका व्यास बन गया, तो ये कितनी है? 2r। तो ये भी 2r हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं x, इसको x मान लेता हूं, ठीक है। तो लिख लेंगे माना, सॉल्यूशन में माना अर्धवृत्त की त्रिज्या, माना अर्धवृत्त की त्रिज्या r है। भाई हमने त्रिज्या कितनी मान ली? r मान ली, कॉमा आयत की भुजा 2r तथा दूसरी भुजा x है। तो हमने क्या करा? एक भुजा 2r मान ली, दूसरी भुजा कितनी मान ली? x मान ली, ठीक। और ये क्या है? खिड़की है। तो अब आपको दिया गया है परिमाप। परिमाप कितना दिया है? 10 मीटर दे रखा ये है, परिमाप दिया है 10 मीटर। तो परिमाप क्या होगा भाई? खिड़की का देखो, ये इसकी परिधि आधी और x 2r x, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये तो खिड़की खुली हुई है ना। तो देखें, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 2x 2r प्लस 1/2 2πr बराबर 10 मीटर। क्योंकि ये क्या है? अर्धवृत्त है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। तो उसका आधा कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल। तो 2x बराबर 10 माइनस का कितना हो जाएगा? 2r माइनस πr। तो लिख सकते हैं 10 माइनस का r कॉमन निकाल लिया, 2 प्लस पाई। तो ये क्या है? 2x बराबर। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं इसे। अब ये तो इक्वेशन 1 हो गई। अब देखें, अब इसका एरिया माना खिड़की का क्षेत्रफल a, तो क्षेत्रफल कितना होगा भाई? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2r इंटू एक्स। ये क्या है? a बराबर, तो a बराबर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस r आपका ये ना 2x का मान समीकरण 1 से लगा दो। 10 माइनस r ब्रैकेट में 2 प्लस पाई, ठीक। तो देखें ये क्या हो गया? a हो गया, r के अंदर गुणा कर दो, तो देखें तो a बराबर पाई
आर स्क्वायर बटे 2 प्लस 10r हो गया, r की इससे गुणा करेंगे, माइनस के आर स्क्वायर इंटू 2r स्क्वायर हो गया, और यहां कितना हो गया 2r पाई हो गया, माइनस का 2r पाई हो गया। अब देखें यहां पर कितना है भाई, ये हो गया आर स्क्वायर पाई, आर की आर से आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर 2 और आर स्क्वायर पाई होगा, यहां पे आर स्क्वायर पाई, ये आर स्क्वायर पाई है, आर स्क्वायर पाई, क्योंकि भाई आर की आर से इंटू आर स्क्वायर इंटू पाई से आर स्क्वायर पाई। तो ए इजिकल टू पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 गया, कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 10r आपका ये रहा, माइनस का 2r स्क्वायर ये रहा, और यहां कितना हो गया, इसमें से ये आधा जाएगा तो माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, a बराबर 10r माइनस के पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2r स्क्वायर हो गया। अब इसका क्या कर देंगे, अवकलन, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू आर बनोगे 10 बचा, माइनस आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा, माइनस का यहां 2 पाई आर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 10 माइनस 4r माइनस का पाई आर। अब अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, तो कितना हो जाएगा डी टू ए अपॉन डी आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, माइनस का 4 माइनस का पाई, तो यहां पर आ गया डी टू ए अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लिया पाई प्लस 4, तो ये क्या आ गया डबल डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक, डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अब डबल डिफरेंशिएशन आ गया यानी कि अब देखें, अब क्या करेंगे, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या रखेंगे, डी ए अपॉन डी आर को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लीजिए आप लोग जिसने नहीं किया, रफ कर देते हैं इसे। देख, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या होगा, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, तो डी ए अपॉन डी आर कितना है, ये रहा 10 माइनस 4r माइनस पाई आर इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओ, 10 इज इक्वल टू माइनस प्लस का हो जाएगा 4r प्लस पाई आर, तो यहां से हम r कॉमन निकाल लेंगे, 4 प्लस पाई, तो r इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई 10 अपॉन पाई प्लस 4। अब r का मान जब, तो r बराबर 10 बटे पाई प्लस 4 पर क्या करेंगे, डी टू ए अपॉन डी आर स्क्वायर कितना है, माइनस का पाई प्लस 4, अब इसमें आर तो है नहीं लिमिट के लिए, और ये वैल्यू क्या है 0 से लेस देन है, 0 से लेस देन तो कैसा होगा, उच्चतम होगा, तो लिख देंगे अतः जब r बराबर 10 बटे पाई प्लस 4 है, तो इसमें क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल का, तो a का स्थानीय मान कैसा होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। अब ये a का स्थानीय मान कैसा होगा, उच्चतम होगा, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, r बराबर कितना 10 बटे पाई प्लस 4 हो गया, तो इसको रख कर देता हूं मैं, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए,
अर्धवृत्त की त्रिज्या, भाई r बराबर 10/π+4 है, ठीक। त्रिज्या यह है, तो आयत की भुजा कितनी है 2r, तो 2r का मान लगा दिया 10/π+4, 2 धाम 20 π+4, ठीक। तो आयत की भुजा, आयत की पहली भुजा लिख दो, यानी एक भुजा तो कितनी आ गई 20/π+4। अब क्या करेंगे, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कितनी थी 2x बराबर 10 माइनस, समीकरण 2x बराबर 10 माइनस का r π+2 ये थी, तो 10 माइनस r ब्रैकेट में 2+π हो या π+2 हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे r का मान, x बराबर 1/2, 10 माइनस r का मान लगा दो, कितना है 10/π+4, और यहां कितना है π+2, एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया, π+4 10 से गुणा हो जाएगी 10π, और प्लस के 10 चौक 40, इस 10 के अंदर गुणा कर दो, माइनस के 10π और माइनस के 10 दूनी 20, 10π से 10π कैंसिल हो गए, 40 में से 20 गए, 20 बचे, x बराबर 1/2, 40 में से 20 गया 20/π+4, 2 से काटो, 2 धाम 20, यानी 10/π+4, तो ये क्या आ गया x का मान आ गया। तो x का मान कितना है 10/π+4 है, और दूसरी भुजा कितनी है 20/π+4 है। तो देखें, अब इतनी बात को आप लोग लिख देंगे कि अतः प्रकाश कब होगा अधिकतम, जब क्षेत्रफल अधिकतम होगा, ठीक है। तो लिख देंगे अतः प्रकाश अधिकतम होगा जब क्षेत्रफल अधिकतम होगा, यानी जब क्षेत्रफल अधिक होगा तभी तो प्रकाश अधिकतम होगा, तो क्षेत्रफल अधिक होगा प्रकाश अधिकतम होगा, तो हमारी भुजा क्या होंगी, तो आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई देखो, एक भुजा तो आपकी कितनी है 20/π+4, तो 20/π+4 हो गया, और चौड़ाई मान लो कितनी है, दूसरी भुजा कितनी निकाली आपने इसकी 10/π+4, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, नोट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, त्रिभुज की भुजाओं से a तथा b दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है, सिद्ध करो कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2 है। तो देखिए, ये लेके आना है, सिद्ध करना है, तो सबसे पहले जो कहा गया वो कर लेंगे। त्रिभुज की भुजाओं से a तथा b दूरी पर त्रिभुज के कर्ण, तो कर्ण की बात चल रही, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा, तो हम पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो समकोण त्रिभुज पर मैंने क्या, कोई बिंदु P है, मैंने मान लिया कोई बिंदु P ले लिया। अब ये कितनी a दूरी पर और b दूरी पर बात कर रहा है, तो हमने क्या दोनों डिस्टेंस ले ली, यहां से यहां तक की दूरी a ले ली, यहां से यहां तक की दूरी b ले ली। इनने कहा है क्योंकि त्रिभुज की भुजाओं से a तथा b दूरी पर, तो a तथा b दूरी पर ये कितना मैंने मान लिया l मान लिया, ये m मान लिया, तो PL जो लंब है किस पर, ये हो गया ABC पर हो गया, ठीक, ABC ले लिया मैंने। तो इतना लेने के बाद अब हम क्या इसमें लिख लेंगे, थोड़ी सी हिंदी इसकी, कि माना समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण इसका कितना है भाई APAC है। तो देखें सॉल्यूशन में, माना समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC है, जिस पर बिंदु P है, तो P
एल लंब है किस पर, ए बी पर, और पी एम लंब है किस पर, बी सी पर। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे पे लंब हैं। और ये तो पी एल बराबर ए और पी एम बराबर बी, ये हमने ले लिया। अब देखें तो जो एंगल होगा कौन सा, ये वाला और ये वाला आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो कोण हम मान ले, इसको थीटा मान ले रहे हैं, तो ये कितना है, थीटा है, ये भी थीटा है। तो लिखेंगे एंगल ए पी एल इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ले लिया हमने थीटा। तो ये कितना है, थीटा ले लो। तो अब देखें, अब इसमें अगर मैं यहां पर देखें, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है। तो इसमें अगर मैं cos थीटा लेता हूं, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार कितना है, पी एल और कर्ण कितना है, ए पी। तो ए पी को इधर ले आओ, पी एल कितना है, ए अपॉन cos थीटा। तो ए पी बराबर कितना हो जाएगा, ए sec थीटा हो जाएगा, ए पी बराबर। तो सिमिलरली इसी प्रकार अब देखें, अब ए सी बी में देखें, ए सी बी में, इसमें सॉरी पी सी एम में, तो पी सी एम में देखें भाई, इसमें लगा दो कितना, अब इसमें देखो ये बी पता है, ये क्या है, लंब है, तो लगा देंगे अपना साइन थीटा। ये तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो पी एम बटे कितना है, पी सी। तो साइन थीटा पीसी को इधर ले आओ, पीसी बराबर पीएम का मान बी और बटे में साइन थीटा। तो पीसी बराबर कितना हो गया, बी कॉसिक थीटा। तो हमने क्या करा, और इसमें एक चीज और माने कि माना समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण एल है, लिख दो यहां पे क्या है, एल है, हमने एल मान लो। तो लंब है तो एल मान लिया हमने। अब देखें पीसी इतना हो गया, तो एल बराबर, तो एल बराबर कितना है, कर्ण, कर्ण को क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस पीसी। तो एपी और पीसी का मान लगा दो, एल बराबर एपी का मान ए सेक थीटा और पीसी का मान बी कॉसिक थीटा। ये किसका मान लगा दिया हमने, एल का मान लगा दिया। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा डी एल अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है, सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस बी। अब कॉसिक थीटा का हो जाएगा कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा, वो भी माइनस का, माइनस कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो देखें तो डी एल अपॉन डी थीटा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का बी कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये आ गया सिंगल डिफरेंशिएशन। क्या आ गया, सिंगल डिफरेंशिएशन आ गया। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगेन करेंगे तो ये हो गया डी टू एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो ए तो कांस्टेंट है, अब यहां लगा देंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट एसआई टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा ऐसे आ गया, तो सेक टेन का करेंगे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा हो गया टेन थीटा एसआई। अब सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये क्या हो गया, इस वाले पार्ट का हो गया। तो यानी क्या करा भाई, ए एस आई फर्स्ट पार्ट का डिफरेंस, फर्स्ट पार्ट एस आई सेकेंड का डिफरेंस है, टेन थीटा कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस फिर कितना है, अब टेन थीटा एस आई, इसका कितना हो गया, सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो गया ना। अब देखें, अब माइनस ये रहा, तो इस माइनस को मैंने ये लिखा, बी आपका ये है। अब कॉसिक थीटा आपका ऐसे ही रखा हमने, इसमें कॉसिक थीटा ऐसे ही रखा। अब बात आती कॉट स्क्वायर थीटा की। कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉट का होता है माइनस का कॉसिक स्क्वायर थीटा।
कॉट का होता है माइनस का कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कॉट कॉसिक थीटा ऐसा ही, कॉट का हो गया माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद मैं लिख देता हूं, यहां पे स्पेस कम है, प्लस अब कॉट थीटा ऐसा ही, कॉसिक का लिखेंगे माइनस का कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा, इतना हो गया। अब देखिए थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसको रफ कर देता हूं, तो देखें इसको रफ करता हूं, डायग्राम को बना चुके होंगे आप लोग। अब देखिए, अब सबसे पहले डी टू एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी टू एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखो सेक क्यूब थीटा हो गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा हो गया। तो तीनों में क्या है, सेक थीटा कॉमन है, बाहर निकाल लो दोनों में। ए सेक थीटा बाहर निकाल लिया, कितना रह गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए सेक थीटा बाहर है और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचा। अब देखिए माइनस है, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, बाहर निकाल लेंगे प्लस हो जाएगा, कितना हो गया बी। यहां देखो कॉसिक स्क्वायर थीटा कॉसिक थीटा, कॉट कॉट, कॉसिक यहां भी है, बाहर निकाल लो। हमने क्या करा, कॉसिक थीटा बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा, कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचा। ठीक, अब बात देखें कितना आगे, डी टू एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर आ गया, ये क्या है, डी टू एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब बात आती उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए dl अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखें a सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस b कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। इसको उधर लेके जाओ, तो a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू b कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा। ए को इधर ले आओ, बाकी सबको इधर ले आओ। तो देखें सेक थीटा, तो सेक को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा आपका ये रहा, बी आपका ये है, ए इधर पहुंच गया बटे में आ जाए, कॉसिक को इधर लेके आएंगे तो कॉसिक हो गया, ये पहुंच गया। या पहले एक काम को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, पहले ए सेक को लिखो 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये रहा टेन थीटा, बी ये रहा, कॉसिक को लिखो 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखें तो देखो टेन थीटा ये रहा, जब ये टेन इधर आएगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी आपका ये साइन इधर आएगा तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, और ए आपका ये आ गया, तो साइन बटे कॉस टेन हो गया, तो यहां पे हो गया टेन क्यूब थीटा बराबर बी अपॉन ए, तो टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन 3 हो गया। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया, बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन 3। तो जब टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन 3 होगा, तब डी टू एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालिए। अब देखें देखें जब टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन 3 है, 1 अपॉन 3 पर क्या होगा, डी टू एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब कैसे आएगा, तो देखें भाई, अब ये वैल्यू क्या, सेक थीटा है टेन थीटा है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, प्लस की आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो कि जो कि क्या है, 0 से बड़ी है। अब 0 से बड़ी है तो ये कैसा हो गया, न्यूनतम हो जाएगा। लिख देंगे अतः
जब टेन थीटा बराबर बी बटे ए की पावर 1/3 है तो ये कैसा होगा, न्यूनतम होगा। यानी कि तो ये कैसा होगा, न्यूनतम होगा। क्या कर्ण, तो न्यूनतम होगा। अब लेकिन ये पॉजिटिव कैसे आई, बात ये है क्योंकि यहां पर थीटा देखो, चूंकि यहां लिख देंगे चाहो चूंकि करके कि थीटा 0 से कैसा है, ज्यादा है, और 90 से कैसा है, कम है। अतः त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होंगे। तो देखें क्योंकि थीटा का मान क्या, 0 से ज्यादा है 90 से कम है, और 0 से ज्यादा हो 90 से कम हो, यानी फर्स्ट वाले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में सब वैल्यू कैसी होती हैं, प्लस की होती हैं। तो देखो सारी प्लस की हैं और वैल्यू लगा दो प्लस की आएंगी, तो यानी पूरा मान क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, न्यूनतम हो गई, यानी न्यूनतम हो गया। अब न्यूनतम हो गया तो अब देखें एल का न्यूनतम मान, एल का न्यूनतम मान भाई क्या था, एपी प्लस पीसी, यही तो थी एल। तो यानी ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। तो अब एक चीज देखिए, यहां से मैं ट्रायंगल बना लेता हूं भाई। टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए की पावर 1/3। टेन थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा आपको बता दूं लाल बटे कक्का से, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, बी की पावर 1/3, और आधार कितना है, ए की पावर 1/3। ठीक, तो अब इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और इस पे अंडर रूट। तो जब स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 कर्ण की आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। मैं लगा के दिखा देता हूं आपको। देखो क्यों, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण निकालना है आपको, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि बी की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस ए की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर हो 2/3, स्क्वायर को उधर लेके जाओगे, कर्ण बराबर यानी कि अंडर रूट ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3, यही आएगा। ठीक, ये क्या है, कर्ण आएगा, है ना। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, मैं इसको रख कर देता हूं, है ना। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना के आएगा, इस बात का ध्यान रखिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखें ए ये रहा, सेक थीटा का मान क्या होगा भाई, कॉस थीटा होता आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटे आधार। कर्ण ये रहा, आधार ये रहा, तो सेक थीटा का मान अंडर रूट ए की पावर, यहां पर ए यहां लिख दिया मैंने थोड़ा सा, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन में ए की पावर 1/3 प्लस बी कॉसिक थीटा कितना होता है, साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, तो ये हो गया ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 बटे बी की पावर 1/3। ठीक, अब ये दोनों देखो कॉमन है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, स्पेस कम है। क्वेश्चन बड़े हैं तो थोड़ा साथ साथ पारा करें। तो देखें अब इसमें क्या करा मैंने, तो L बराबर, L का न्यूनतम मान, L का न्यूनतम मान, तो हमने क्या करा, अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचा, a बटे ए की पावर 1/3 b बटे बी की पावर 1/3। इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, घटा दो, कितना आ गया, a की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। तो a की पावर 1 में से 1/3 जाएगा, a की पावर 2/3 बचेगा, b की पावर 2/3 बचेगा। अब आधी पावर ये रही, एक पावर ये रही, मिलके कितनी हो जाएगी, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो ये क्या है, L का न्यूनतम मान है। तो L की न्यूनतम लंबाई या न्यूनतम मान कितना है, यही तो सिद्ध करना था। ठीक,
तो लिख देंगे अतः एल का न्यूनतम मान कितना है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 है। ये हो गया एल का न्यूनतम मान। अब इसमें ये सेक थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कैसे आई थी, लाल बटे कक्का यानी आधा बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण ये रहा, आधार ये रहा। कौशिक थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, कर्ण बटे लंब, कर्ण ये रहा, लंब ये रहा, लगा दिया, सॉल्व कर दिया यहां से। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और लेकिन थोड़ा बड़ा था, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।